तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भाग में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये कह रहा है कि ये है या नहीं, यानी इन दोनों का मान जो हम निकालेंगे वो दोनों बराबर आएंगे या नहीं। तो पहले हम इसको इन सब के टेन ए कॉस ए और साइन ए इनके मान निकाल के रख देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि बराबर आएंगे या नहीं। तो उसने हमें दे रखा है 3 कॉट ए बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉट ए का मान निकालना है, तो 3 को हम इधर भाग कर देंगे। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा आपके पास 4 भाग में 3। अब बच्चों आपको एक चीज़ पता है, एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का। तो ये मान होता है बच्चों लंब भाग में कर्ण होता है साइन का, आधार भाग में कर्ण होता है कॉस का, और लंब भाग में आधार होता है टेन का। अब जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो कॉट में क्या आएगा आपके पास, आधार भाग में लंब, ठीक है। हमने एक ये त्रिभुज बना लिया ए बी, हमने इसको समकोण लिया है और सी हो गया। अब ए अगर हम इसे लेके चलते हैं तो जिस कोण के लिए लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और उसके साथ वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो यहाँ पे आधार कितना है बच्चों, 4। तो ये आधार है, ये 4 हो गया। और ए के सामने वाली भुजा लंब है, लंब कितनी है आपके पास, 3, ठीक है। तो हमें पहले निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने इसको छोटे उसमें लिख लिया, ये लंब हो गया और आधार को आ ले लिया और लंब को एल ले लिया, यानी ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास लंब कितना है बच्चों, 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा यानी स्क्वायर हो गया। और आधार कितना है, 4 है, 4 का वर्ग हो गया। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, ठीक है। इन दोनों का आप जोड़ देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 4 9 और 16 25। और ये हमारे पास क्या आया, कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग। लेकिन हमें तो कर्ण निकालना बच्चों, तो जब यहाँ से स्क्वायर यानी वर्ग हटाएंगे तो सामने क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो आपके पास जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया, 5, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, पहले साइन ए। तो ये साइन ए होता है, तो साइन क्या होता है, लंब भाग में कर्ण। तो ए के लिए निकालने हैं तो लंब तो कितना है आपके पास, 3 है, और कर्ण कितना है आपके पास, 5 है। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, कॉज ए। ये कॉज होता है क्या, आधार भाग में कर्ण, आधार भाग में कर्ण, ये होता है कॉज। तो आधार कितना है आपके पास, 4, और कर्ण कितना है, 5। फिर हमें टेन ए, तो टेन क्या होता है, लंब भाग में आधार, लंब भाग में आधार। तो लंब कितना है आपके पास, 3 है, और आधार कितना है आपके पास, 4 है। तो ये साइन कॉस टेन के मान आ गए। अब उसने क्वेश्चन में जो चीज़ पूछ रखी है हमसे उनके मान उसमें ये हम रख देंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भाग में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी जो इसका मान होगा वो इसके मान के बराबर होगा। ये उसने कहा है कि होगा या नहीं होगा। तो पहले हम इसे ले लेते हैं और उसके बाद इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भाग में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब टेन का मान कितना हमारे पास आया बच्चों, 3 भाग में 4। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे 1 माइनस टेन का मान है 3 भाग में 4 का वर्ग, और यहाँ पे प्लस में है 3 भाग में 4 का वर्ग। अब 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 9, और 4 का वर्ग होता है 16। तो 1 माइनस 9 भाग में 16 और 1 प्लस 9 भाग में 16। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 16 की गुणा 1 से करेंगे, 16 एकम 16 माइनस में 9
और भाग में 16 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे चला जाएगा 16 एकम 16 प्लस में 9 भाग में 16 हो गया। चलिए अब 16 में से आप 9 घटाएंगे, कितना आएगा आपके पास 7 भाग में 16, और 16 में आप 9 जोड़ देंगे, कितना आएगा 25 भाग में 16। अब इस 16 से 16 काट लेंगे आप, तो आपके पास कितना रह गया 7 भाग में 25। ठीक है, तो ये आया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का मान। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड और निकाल लेंगे। तो हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर है। तो कॉस का मान कितना था बच्चों 4 भाग में 5 का स्क्वायर, और साइन का मान है 3 भाग में 5 का स्क्वायर। अब 4 का वर्ग कितना होगा 16 भाग में 25, 5 का वर्ग 25 होगा, और ये होगा 9 भाग में 25। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम आएगा, 25 25 सेम आ रहे हैं, यानी एक जैसे आ रहे हैं, तो 25 यहाँ पे आ गया। अब जब हमारे पास दोनों वैल्यू यानी भाग की दोनों वैल्यू ऐसे के ऐसे आ जाती हैं, तो ऊपर की वैल्यू भी हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो 16 में से आप 9 घटाएंगे बच्चों, तो 7 भाग में 25 आएगा। ठीक, अब आप देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया था 7 भाग में 25, और राइट हैंड साइड का मान भी कितना आ रहा है हमारे पास 7 भाग में 25। तो आप दिखा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगा राइट हैंड साइड के, जो कि उसने पूछा था आपसे कि दोनों समान होंगे, तो हाँ दोनों का मान क्या होगा समान होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और वीडियो शेयर्स भी कीजिए, साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 भाग में √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C माइनस cos A sin C। एक तो ये निकालना है पहले भाग में, और दूसरे भाग में निकालना है हमें cos A cos C माइनस के sin A sin C। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं इसका, और जो भी एक भुजा, दो भुजाएं दे रखी हैं आपको, और एक भुजा जो नहीं दे रखी उसका मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के फिर इनमें हम मान रख देंगे। तो बच्चों ये हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC जिसमें B समकोण हो गया। उसने हमें दे रखा है tan A बराबर 1 भाग में √3। तो आपको एक चीज़ पता होगी LAL KKA, तो लाल बटे कक्का, तो ये साइन होता है आपका, ये कॉज होता है, और ये tan होता है। तो tan कितना है आपके पास लंब बटे आधार। ठीक है, अब हम A ये वाला आपके पास कोण है, तो जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, तो लंब कितना है यहाँ पे आपके पास, ये लंब है, लंब कितना है 1 है, तो ये तो 1 हो गया, और इसके साथ की भुजा आधार होती है। तो आधार कितना है √3, तो ये हो गया √3। अब हमें बच्चों निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण किससे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों पता है आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो लंब कितना है हमारे पास √3, इसका स्क्वायर कह लो या वर्ग कह लो, आधार कितना है 1 का वर्ग हो गया। अब क्या होता है बच्चों कि जब √3 है या अंडर में कोई भी वैल्यू होगी और उसका वर्ग करेंगे तो √ हट जाता है, तो केवल उसके अंदर की वैल्यू रह जाती है, यानी उसके अंदर का मान रह जाता है। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, कितना भी कर लो, तो आना 1 ही है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ये आपके पास क्या आया कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है इसका स्क्वायर यानी वर्ग हटाना है। तो जब हम वर्ग हटाएंगे तो सामने की भुजा पे क्या चला जाएगा √ यानी वर्गमूल चला जाएगा। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा √4, और 4 का √ कितना होता है बच्चों 2, यानी 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होगा 2। तो आपके पास कर्ण कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हमें जो उसने पूछ रखे हैं जो भाग वो निकाल लेते हैं। तो हमें बच्चों एक तो निकालना है sin A और cos A। तो sin क्या होता है लंब भाग में कर्ण,
ठीक है। तो ए ये रहा, तो उसके सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब कितना है आपके पास 1, यानी और कर्ण कितना है आपके पास 2। ठीक है। ऐसी कॉस ए, कॉस ये होता है आपके पास, तो आधार भाग में कर्ण हो गया, तो आधार कितना है आपके पास अंडर रूट में 3 और कर्ण कितना है 2। ठीक है। ये तो आए हमारे पास साइन ए और कॉस ए के मान। ऐसे हमें क्या निकालना है, सी पार्ट लेके चलना है। ठीक है। तो हमें साइन सी और कॉस सी का मान और निकालना है। तो हमें चाहिए साइन सी और कॉस सी। तो लंब भाग में कर्ण ही लगेगा और इसका आधार भाग में कर्ण ही होगा, लेकिन जो आपका कोण है वो चेंज हो गया, अब सी हो गया। तो हम सी को देख के चलेंगे तो उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी आधार हो जाएगी। और ये कर्ण है ये आपके पास, तो लंब कितना है हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट में 3 और कर्ण कितना है आपके पास 2। ठीक है। फिर ऐसी कॉस सी के लिए आधार भाग में कर्ण है, तो आधार कौन सा हो गया आपके पास 1 और कर्ण कितना है आपके पास 2। तो ये हमने जो मान हमें चाहिए थे वो हमने निकाल लिए। अब जो क्वेश्चन का पहले भाग में दे रखा है उसने, उसमें ये मान रख देंगे। तो पहले भाग में उसने कहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का मान कितना है बच्चों 1 भाग में 2, और कॉस सी का मान आपके पास वो भी यही है 1 भाग में 2। कॉस ए का मान अंडर रूट 3 बटे में 2 या भाग में 2, और साइन सी का मान भी कितना है अंडर रूट 3 बटे में 2 यानी भाग में 2। अब इनकी गुणा करेंगे तो 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 ही आएगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे आप तो क्या होगा, जब एक जैसे मान की अंडर रूट की गुणा होती है तो उसके अंदर की वैल्यू आती है यानी 3, क्योंकि ये भी अंडर रूट 3 है और ये भी अंडर रूट 3 है। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4। ठीक है। अब देखो 4 यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि जब नीचे की वैल्यू ऐसी की ऐसी आ जाती है तो ऊपर की वैल्यू भी ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। ठीक। अब उसके बाद करना क्या है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 1 में 3 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और नीचे भी भाग में भी 4 ही है, इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 आपके पास आंसर आया है पहले वाले भाग का। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे वाले भाग का आंसर और निकालेंगे। तो दूसरा वाला भाग कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना है अंडर रूट में 3 बटे में 2, और कॉस सी का मान कितना है 1 बटे में 2। साइन ए का मान कितना है 1 बटे में 2, और साइन सी का मान कितना है अंडर रूट में 3 बटे में 2। तो अंडर रूट 3 की गुणा आप 1 से करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। बीच में घटा का साइन है माइनस का, वो ऐसी की ऐसी आएगा। फिर 1 की गुणा आप अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा, और 2 की 2 से गुणा कर देंगे तो 4 आएगा। अब आप बच्चों देखेंगे जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, तो वो क्या होता है प्लस का होता है, और ये माइनस का है। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस में था ये माइनस में था, कट गया तो कितना बचेगा 0। ठीक है। तो ये इसके सेकंड वाले भाग का आंसर था। क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर, ये इसने दे रखा है बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो उसने मान दे रखे हैं वो किस किस के हैं, इसमें लंब कितना है, आधार कितना है और कर्ण कितना है। उसके बाद आपको अगर दे रखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दे रखे तो पहले हम उसे निकालेंगे, और उसके बाद आप इन तीनों के मान निकालेंगे। तो बच्चों ये हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसमें Q क्या है समकोण है, ये P हो गया और ये R हो गया। तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है हमें पी आर प्लस क्यू आर, पी आर
और क्यू आर, इन दोनों का योग दे रखा है 25 है और पी क्यू दे रखा है उसने 5 है। तो पी क्यू तो 5 हो गया, लेकिन सबसे पहले हमें इन दोनों भुजाओं को और निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये भुजा x है, क्योंकि उसने इसका और इस वाली इन दोनों भुजाओं का योग दे रखा है 25 है। अगर हम इस भुजा को x मान लेते हैं, इस वाली भुजा को, तो क्या होगा कि अगर टोटल दोनों भुजा में से x को माइनस कर देते हैं हम, तो ये वाली भुजा आ जाएगी। बच्चों समझ में आ गया? यानी इन दोनों भुजाओं का योगफल 25 है। ठीक, तो अगर हम इस भुजा को x मान के 25 में से घटा देते हैं तो दूसरी वाली भुजा आ जाएगी। तो इस भुजा को हम क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस एक्स। ये वाली बात आपके समझ में आ गई। चलिए, अब हमें इन दोनों भुजाओं का मान निकालना है, क्योंकि x का मान तो चाहिए। जब तक x का मान नहीं निकल के आ पाएगा तो तब तक हम इन दोनों भुजाओं को नहीं निकाल सकते। तो इन भुजाओं को हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, तो कर्ण तो हमारे पास बच्चों ये होगा, कितना है? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर या वर्ग। आधार कितना है? 5 का वर्ग। और लंब कितना है आपके पास? x का वर्ग यानी स्क्वायर। अब बच्चों आपको 25 माइनस एक्स यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा। क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता होगा आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ पे भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यानी 25 को अगर हम a मान लेते हैं और x को अगर b मान लेते हैं तो क्या होगा? 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस के 2। a कितना है आपके पास? 25 और b कितना है? x। ठीक है बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और x का स्क्वायर x ही होगा। अब 25 का जो हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो वो आता है आपका 625। यहाँ पे x का ये स्क्वायर हो जाएगा, 25 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 50x। ये 25 हो गया और ये x स्क्वायर हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ पे भी x स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर है और दोनों ही किस में है? प्लस में है। अगर हम इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएगा इसमें से, तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं। अब इस 50x माइनस का है तो इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे और 25 प्लस का है इसको बराबर के इधर लेके आएंगे। तो 625 है ही, इस 25 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इस 50x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 600 में से आप 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 600। और यहाँ कितना है? 50x। तो हमें तो बच्चों x का मान चाहिए, तो x कितना आ जाएगा? ये 50 इधर भाग हो जाएगा, 600 भाग में 50। तो x का मान बच्चों कितना आएगा? 600 को आप 50 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है, ये आपके पास x का मान आ गया। ठीक, तो आपके पास जो भुजा थी तो क्यू आर कितना था? x। ये कितना आ चुका है आपके पास? 12। तो क्यू आर x था, ये वाला क्यू आर था, x था, ये कितना आ गया? 12। और उसके बाद आर पी, ये कितना है? 25 माइनस एक्स। आर पी या पी आर कितना है? 25 माइनस के x। ठीक है, तो आप x का मान तो 12 आ चुका, तो 25 में से आप 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो कर्ण आ गया आपके पास कितना? 13। तो पहले हम दूसरा त्रिभुज बना के ये मान उसमें रख लेते हैं और फिर उसके बाद जो जो उसने हमसे निकालने के लिए कहा है वो निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों 5 है, क्यू आर आपके पास कितना आ चुका है? 12। और पी आर कितना आ चुका है आपके पास? 13। ठीक है, अब उसने हमसे क्या क्या पूछा है? उसने एक तो हमसे पूछा है क्या बच्चों? साइन पी। साइन पी, तो पी ये है, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो लाल बटे कक्का पता ही है, तो साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो पी ये है, इसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये कितना है आपके पास? 12। और कर्ण ये है, कितना हो गया? 13। ठीक है, तो साइन पी का मान 12 बटे 3 हो गया,
फिर आपको कॉस पी का मान चाहिए, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है बच्चों, 5 है, क्योंकि साइन पी के सामने वाला ये तो लंब हो गया, तो आधार कितना होगा, ये होगा। और कर्ण कितना है बच्चों, 13। उसके बाद हमें क्या चीज़ और चाहिए, टेन पी। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका 12 और आधार कितना है आपका 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।